हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ईबीएस का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट के शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस को हल करने का तरीका भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए ईबीएस का पहला क्वेश्चंस हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड ऑफ नंबर्स किस स्थिति में उल्टा इन्वर्टेड बनता है? किस स्थिति में उल्टा बनता है? घास के मैदान, ऑप्शंस क्या है? घास के मैदान में परितंत्र, या पेड़ के परितंत्र में, या फिर वन के परितंत्र में, या झील के परितंत्र में। परिस्थिति तंत्र का जो पिरामिड्स बनता है वो जिस तरह से हमारा ये पेड़ होता है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारा तना आ गया और ये हमारा क्या है ऊपर ये पौधा आ गया, यानी कि क्रिसमस के पेड़ जैसा। तो ये उल्टा पिरामिड्स बनता है। कैसा बनता है? उल्टा पिरामिड्स बनता है। उल्टा पिरामिड्स बनता है तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सेकंड, एक पेड़ के परितंत्र में बनता है। यानी कि एक पेड़ के क्या है परितंत्र में बनता है, एक पेड़ की तरह बनता है जो कि उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टेट से रिलेटेड हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण के सुधार का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? ये देता है हमारा 48A। अनुच्छेद 48A जो है क्या देता है? राज्य के वन्य जीवों की सुरक्षा देता है। और ये कब बना था? 48A जो अनुच्छेद है यह 42वें संविधान संशोधन करके बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन करके जो है इसको बनाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया? कृष्णा नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच एक बड़ा मुद्दा है? किन दो राज्यों के बीच एक बड़ा मुद्दा है? उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गुजरात और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अभी इसमें क्या है? इसमें महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है। क्या है? महाराष्ट्र भी जुड़ा है। और इसमें एक राज्य और नया जुड़ा है। क्या? तेलंगाना राज्य भी इस विवाद से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ऑप्शंस को भी आपको याद रखना है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से ही तो तेलंगाना बना था। तो ये तेलंगाना भी आंध्रा में था पहले, तो इसलिए ये तेलंगाना भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था सन 1972 में। ये कहाँ से लागू हुआ था? उत्तराखंड। क्या हुआ था? उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है वहाँ से टाइगर को सुरक्षा दी गई थी। वहाँ पर ये वन्य जीव संरक्षण वहीं से 1972 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन से ओजोन की परत की मोटाई सबसे अधिक किस धातु में होती है? सबसे अधिक किस ऋतु में होती है? इसे मापने की इकाई क्या है? बसंत ऋतु डेसिबल, ग्रीष्म ऋतु पास्कल, या बसंत ऋतु डॉप्सन, या फिर शीत ऋतु पीपीबी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बसंत ऋतु। और इसे मापने की जो इकाई है वो क्या है? डॉप्सन में इसको क्या है?
ओजोन परत को नापा जाता है। ये इसका एक ओजोन परत के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। ये कितने लागू हुआ था, कितने में, 1986 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर क्या है, 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने दिया था? A.G. टांसले ने, ऑर्सनेट हैकल ने, रेमंड लिडमैन ने, चार्ल्स एल्टन ने। तो ये दिया था रेमंड लिडमैन ने, 10% ऊर्जा का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे कि 100% ऊर्जा होती है, जब ये कहीं स्थानांतरित होती है तो 90% ऊर्जा जो है किसमें, ऊष्मा में 90% ऊर्जा जो ऊष्मा में ख़त्म हो जाती है। 10% ऊर्जा ही सिर्फ एनर्जी का काम करती है। क्या एनर्जी का काम करती है, एनर्जी बनती है। तो ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? सबसे अधिक योगदान देती है मीथेन, जलवाष्प, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान इसमें क्या है, रहता है। लेकिन ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प का क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस गैस पर, ये जलवाष्प का पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टेट से रिलेटेड आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जैसे जैसे करीब अब कुछ ही समय में मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको EBS, CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की मैराथन दूँ, एक थ्योरी मैराथन, जिसमें कंप्लीट थ्योरी में आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में एक MCQ मैराथन दूंगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको क्वेश्चंस को किस तरह से हल करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। इटाई रोग, क्या इटाई रोग जल के किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? किस भारी धातु प्रदूषण के कारण होता है? पारा, केडियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो ये होता है केडियम के कारण। किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? केडियम के कारण होता है, केडियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शांत घाटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये कहाँ, पूर्वी घाट, अरावली या पश्चिमी घाट या फिर हिमालय? तो ये किसका, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा ये कहाँ पर है? साइलेंट वैली कहाँ पर है? शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? शांत घाटी कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है, केरल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया है? विश्व जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या 5 जून को? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस जो कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। क्या? जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या? पर्यावरण दिवस।
दिवस, यानी कि इनके सारे ही ऑप्शंस का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। अब मैं आगे से जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें ऑप्शंस को इस तरह से डिज़ाइन करूंगा कि हर ऑप्शंस के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, यानी कि उसके बारे में बताऊं। अगर हम एक क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक क्वेश्चंस में ऑप्शंस से 4 क्वेश्चंस और नए करेंगे, जिससे हमारी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ऑप्शंस नंबर 3 हो जाएगा हमारा 22 मई को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 11, गंगा नदी, गंगा नदी की वह सहायक नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है कौन सी है? गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गोमती नदी। तो ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी। कोसी नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। और ये बिहार में जाकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है। क्या मचाती है? तबाही मचाती है, क्योंकि इसके कारण क्या है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। क्या बाढ़ आती है? बाढ़ आने से काफ़ी लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? रेड डेटा बुक में शामिल संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? हरे पृष्ठ पर, पीले पृष्ठ पर, गुलाबी पृष्ठ पर या नीले पृष्ठ पर? तो ये दर्शाया जाता है गुलाबी पृष्ठ पर। किस पर दर्शाया जाता है? गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। क्वेश्चंस 12 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? 13। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है जो हमें अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से बचाती है? यानी कि अल्ट्रावायलेट सूरज से वो किरणें आती हैं, उनसे बताती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रोपोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो ये हमें बचाती है ट्रोपोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ही पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रोपोस्फीयर इस तरह से एक परत होती है, इस पर सूर्य की किरणें आती हैं और इस तरह से वापस चला जाती हैं, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण किन गैसों का वायुमंडल में मिलना है? CO यानी कि कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NOx। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिलने से क्या है? एसिड रेन होती है। क्या है ये? एसिड रेन होती है। इन दो गैसों के मिलने से, इन दो गैसों के मिलने से क्या है? एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पेरियार, पंपास, वेल्ड या डाउन्स? तो ये जाना जाता है पंपास के नाम से। दक्षिण अमेरिका को किससे जाना जाता है? पंपास से। ये क्या है? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। पेरियार क्या है? कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोटोपाक्सी ज्वालामुखी क्या है? कोटोपाक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में, जापान में, इक्वाडोर में, इंडोनेशिया में? कोटोपाक्सी, तो कोटोपाक्सी है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला BOD का पूर्ण रूप क्या है? BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिसिट या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बाइनरी ऑक्सीजन डिमांड? तो ये है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क राजस्थान में कौन सा है?
सॉरी राजस्थान का मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मैंने यहाँ तो ज़रूर बताता, मैंने काफ़ी सारे याद भी किए थे बताने के लिए, लेकिन अभी मेरे दिमाग पे नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद। तो ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ओजोन परत में छिद्र, ओजोन होल का सबसे पहले कहाँ देखा गया था? उत्तरी ध्रुव पर, मध्य रेखा पर, अंटार्कटिका पर या हिमालय पर? तो ये कहाँ पर देखा गया था? ये देखा गया था अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर ओजोन परत में होल देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो, और इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किस राज्य से की गई थी? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में है। जी हाँ, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी की सतह द्वारा बिना अवशोषित किए परिवर्तित कर दिया जाता है वह क्या कहलाता है? इंसुलेशन, अल्बिडो, रेडिएशन या कन्वेक्शन? तो ये कहलाता है अल्बिडो। क्या कहलाता है? अल्बिडो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल को नहीं, ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? छाता का कानून, वन का कानून, सुरक्षा का कानून या परिस्थिति का नियम? तो इसे जाना जाता है छाता के कानून के अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। क्या? लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी कि छाता कानून। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एचुआरी यानी कि ज्वारा नदमुख बनाती है? गंगा नदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा नदी। भीतरकड़ी का मैग्रोव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये स्थित है उड़ीसा में स्थित है। ये कछुओं के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं के प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्य श्रृंखला फूड चेन जिनके उस अंतिम छोर को क्या कहते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों को खाते हैं? उत्पादक, सहकारी, अपघटक या मांसाहारी? तो इसे कहते हैं अपघटक। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1985 में, 1987, 1992, 1972? 1985 में हुआ था। 1972 में तो क्या था? वन्य जीव संरक्षण हुआ था। क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून पारित हुआ था। तो 1985 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस पशु के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, 12 सींगा के लिए, जंगली गधे के लिए? तो ये है 12 सींगा दलदली के लिए। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये एशियाई हाथी, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? काजीरंगा। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? असम में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपने इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और
देखते रहिए।